गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम है, टाइम जो हो रहा है वो 6 बजे का हो गया है। मतलब मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, बट जो अब टाइम है वो 6 बजे का हो गया है। और यहाँ पे किचन में आते आते 7 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो काफ़ी काम मैंने मतलब जो थोड़े बहुत काम कर लिए थे। संडे है तो थोड़ा डिले हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नींद मेरी थोड़ी जल्दी खुल गई थी। कल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल भी नींद आ नहीं रही थी अच्छे से बिल्कुल भी। जब सुबह उठी तो बस मन करा कि नहीं अब तू उठ जा, क्योंकि ना पूरा शरीर दर्द हो रहा था, पीठ दर्द हो रही थी, तो सोना पॉसिबल लग नहीं रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था सोने का। तो मैं इसलिए जल्दी उठ गई, थोड़ा घूमा, गर्म पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा झाड़ू निकाला घर में, और फिर थोड़ी देर बैठी, मोबाइल चलाया। मतलब संडे था तो ये जल्दबाजी थी नहीं कि मेरे को कुछ करना है या टिफ़िन पैक करना है, कुछ करना है। अभी सब लोग सो रहे हैं, तो हस्बैंड मेरे को मतलब पूछ ही रहे थे कि तू जग गई है तो कैसी है तबीयत, अब तो दर्द वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अब दर्द नहीं है। तो कह रहे ठीक है। तो मैंने कहा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अगर आप उठो तो मैं चाय आपके लिए भी बना दूँ। तो कहते नहीं तू चाय बना ले, मैं तो अभी थोड़ी लेट उठूँगा, पर है ना कुछ खाने के लिए ना प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि मुझे खाना है, कुछ अच्छा खाना है। तो फिर अभी कुछ ऐसा दही वगैरह थी नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है, तो मैंने दही है ना जमाना बंद कर दिया है। तो दही थी नहीं तो मैं उत्तपम बनाती। फिर मुझे याद आया कि चलो आज बहुत दिन हो गए हैं, चीले बनाते हैं, क्योंकि चीले घर में सभी खा लेते हैं बेसन के। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाया, आपको ने देखा होगा कि मैंने बेसन लिया, उसके अंदर मैंने सारे मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा आप अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, और हरी मिर्च कट करके डाल लीजिए, और धनिया पत्ता हो वो डाल लीजिए, आपको जो आपको सूट करता हो वो सब डाल लिया। और एक आलू को छील के धो के मैंने पतले वाले ग्रेटर से इसको घिस लिया है। आलू डालने से जो चीला होता है ना वो थोड़ा हैवी बनता है, मोटा बनता है, अच्छा बनता है, थिकनेस बहुत अच्छी आती है, और ऐसा नहीं लगता कि आप बेसन बेसन खा रहे हैं। और सच में इस चीले को अगर आप खा लेंगे ना, आप दोपहर से पहले खाना नहीं मांगेंगे घर में। तो फिर मैंने इसमें एक आलू इनफ रहता है, थोड़ा बड़ा सा आलू मैंने लिया है। और अब मैं चॉपिंग करूँगी, इसके जो ऊपर टॉपिंग्स रखनी है, तो उसमें मेरे पास है ना था तो शिमला मिर्च भी था, प्याज भी था, टमाटर भी था, पर मैं शिमला मिर्च भूल ही गई। मैंने हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज लिया। बेटे के लिए ना अलग से कटोरी में निकाले, क्योंकि वो प्लेन खाता है, तो उसके लिए वो अलग निकाल दिया, और सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी। उत्तपम में मैं हमेशा ऊपर से टॉपिंग रखती हूँ, और इस वाले चीले में मैं हमेशा मिक्स करके रखती हूँ। तो चलिए अपने जो तवा है उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको नॉर्मल तवा से नॉन स्टिक में तब्दील करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तवे को पहले खूब तेज़ से गर्म कर लेती हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के चारों तरफ फैला देती हूँ, और फिर गैस को तेज़ ही रखती हूँ, ऑयल को जलने देती हूँ, और उसको फैलाती रहती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी का छींटा मार के फिर अच्छे से उसको मतलब चम्मच की सहायता से ही फैला देती हूँ। तो बस ऐसे करने से आपका जो नॉर्मल तवा है आपका बिल्कुल नॉन स्टिक तवा बन जाएगा, आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आएंगे, ना ही पहले वाला आपका चिपकेगा। नहीं तो मोस्टली कहते हैं ना फर्स्ट वाला तो ख़राब ही हो जाता है। देखिए कितने ईज़िली एकदम से उतर गया है। तवा थोड़ा तेज़ था और मैं गैस मंदा करना भूल गई, सो इस वजह से मेरा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आ गया। नहीं तो देखिए दूसरी साइड से काफ़ी अच्छा कलर आया है। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड भी जग गए हैं, क्योंकि वो भी रात में मेरे वजह से परेशान थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब मैं खटपट घर में कर रही हूँ तो उनकी भी आँख खुल गई है। फिर मैंने कहा मैं बना ही रही हूँ तो आप खड़े हो जाइए तो खा लेना। तो ठीक है, वो फ़्रेश होने गए हैं, इसलिए मैं फटाफट से इनको बना रही हूँ। जब तक वो फ़्रेश होकर आएंगे उनका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और पता है ये आप सब चीज़ें मिक्स कर लो ना तो काम है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बर्तन वगैरह कम फैलते हैं। तो देखिए ये मैंने बना लिया है, और सॉस के साथ, और चाय भी बन गई है। साइड में दूध बॉयल होने रख दिया था। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है बहुत ही प्यारा, और आपको दिख रहा होगा, देखिए बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और मुझे ऐसा लगा कि बारिश आ गई है, पर नहीं। ठीक है, तो अभी बस नाश्ता बना दिया है, खिला दिया है, बस महक रह गई है खाने के लिए। बैठते हैं पहले। ये शूज़ धोए थे ना, थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। कपड़े वपड़े सब सूख जाएंगे। वैसे तो कल काफ़ी सूख गए थे, मेरे सारे कपड़े सूख गए थे।
बस यही थोड़े बहुत रह गए थे, तो इनको भी मैं रात को है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं इन्हें उतारना ही भूल गई। ये जो कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, कुछ यहाँ रस्सियों पे हैं, तो इन्हें उतारना भूल गई थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई रात को, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे के बाद तो मैंने खाना खाया था। तो चलिए चाय पीते हैं सुबह के, और थोड़ा सा यहाँ बैठ के ना मुझे सुकून मिलता है। अभी करनी है मुझे एडिटिंग, क्योंकि रात में मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी तबीयत ख़राब होने के कारण। तो एडिटिंग करनी है, वीडियो पोस्ट करनी है, फिर आगे के मैं काम शुरू करूँगी। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय पी लेते हैं। तो एडिटिंग करने के बाद, वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि नाश्ता मैंने करा दिया है। तो मुझे इतना मेरे पास टाइम है कि मैं घर के सारे काम कर लूँगी और फिर बनाऊँगी लंच। लंच में कुछ अलग बनना है, कुछ खास बनना है, सो वीडियो में बने ही रहिएगा। तो मेरे घर में ये चीज़ें बनती रहती हैं और मोस्टली सबको बहुत पसंद आती हैं, और आपको भी पसंद आएगी, सो बने रहिए। और यहाँ पे ना मैं बेडशीट बिछा रही थी, मतलब कहते हैं ना दिमाग ख़राब होना क्या होता है, तो वो आज आप देख सकते हैं दिमाग ख़राब होना क्या होता है। मैंने बेडशीट बिछा दी, घर पूरा सेट कर दिया था, और मैं बेडशीट बिछाने ही जा रही थी, फिर मुझे याद आया, मेरी नज़र ऊपर गई पंखे पे। फिर मैंने कहा ओहो यार, मुझे ना पंखा साफ़ करना था, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब होने के कारण है ना मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने हटाया, चद्दर को हटा दिया। फिर मैंने कहा चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। और पंखे को साफ़ करते करते मुझे एक दो जगह और जाले दिखाई दे गए, तो फिर मैंने कहा चलो सारी जगह पे झाड़ू मार देते हैं। मेरे घर में ज़्यादा जाले नहीं लगते, क्योंकि मैं वीकली ये सारे काम करती रहती हूँ। तो छुट्टी का दिन था तो थोड़ा मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है छुट्टी के दिन, बिकॉज़ क्योंकि कोई हबड़ दबड़ नहीं होती है, सो इसलिए। अब सब उठ चुके हैं और सब अपने हॉल वाले रूम में बैठे हैं, अपने पापा के साथ बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे है ना मतलब मैंने सारे जगह पे मैंने अच्छे से झाड़ू क्लीन कर दिए, जिससे सारे जाले साफ़ हो गए। और अभी फिर एक बार और देखिए, मैंने सारा बेड वगैरह झाड़ दिया, फिर मैंने चद्दर बिछाई है। और फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे ये सामने वाली जो विंडो है इसको भी आज क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस विंडो को मैं अकेले क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि जो ये विंडो हमारी हमेशा क्लोज़ रहती है। इवन मैं पर्दा भी इसका नहीं खिसकाती, बिकॉज़ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी छिपकलियाँ रहती हैं। जो विंडो की खिड़की है ना उसमें है गैप की वजह से इसके अंदर है ना छिपकली आ जाती है। और जो एरिया है ना जिसमें से मैंने झाड़ू डाली है, और इसके अंदर है ना शीशा नहीं लगा हुआ, तो इसके वजह से जो छिपकलियाँ हैं ना कई बार पर्दे पे, कई बार ऊपर आ जाती हैं। मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं पर्दा तक नहीं छेड़ती। तो अभी मैंने हस्बैंड को उठाया, उन्होंने पर्दा खोला, फिर खिड़की के दरवाजे खोले हैं, और फिर मैं अब इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। 2 मोटी मोटी छिपकलियाँ चिपकी हुई थी, फिर उन्होंने उसको भगाया पहले, फिर मैं अच्छे से इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने कहा इस खिड़की को मैं प्रॉपर बंद कर दूँ, मतलब ये जो है। तो मेरे पे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी रखी हुई है, मुझे याद आया, फिर मैं वो निकाल के लेकर आई। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये लगा दूँ क्या यहाँ पे? पहले तो मना कर रहे थे, फिर मैंने जिद करके लगाया तो उन्हें अच्छा लगा। फिर हमने ना परमानेंट ही उसको पैक कर दिया है और खिड़कियों को खोल दिया है, क्योंकि इसको खुलने से ना 2 चीज़ अच्छी होती हैं। एक, कमरे में रोशनी बहुत अच्छी रहती है, और है ना सामने से इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ग्रीनरी है, फुल दिखता है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, जो खिड़की है ना हम परमानेंटली को ओपन कर देते। देखिए विदाउट लाइटिंग कितना रोशनी है, तो ये खिड़की खुलने से है। उसके बाद मैं आ गई हूँ टेबल को क्लीन करने के लिए। टेबल पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने कवर ख़रीदा था ना, ये कोनों पे से फट रहा है। तो ये कोनों जैसे कोने पे हाथ वाथ रखा जाता है तो वहीं से वो निशान बन रहा है, और वो ना वहाँ से ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही कोने बाहर आ जाएंगे। सो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि अभी अभी तो ख़रीदा है यार, और अभी इसमें छेद छाद हो गए ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसके नीचे कपड़ा बिछा देती हूँ, और कपड़े के ऊपर उसको बिछाऊंगी, जिससे उसको थिकनेस मिल जाएगी। तो जो शार्प इसके कोने हैं ना वो इसको ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे, सो वो कवर अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने इस पर एक टेबल कवर बिछाया। टेबल कवर ही नहीं, ये बेडशीट है जो मेरी जो फट गई थी बेडशीट, तो मैं उसमें से जितना पार्ट अच्छा होता है वो निकाल लेती हूँ, और उनको मैं कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। पहले जब वो कवर नहीं था तो यही बिछा के रखती थी मैं इस पर। तो बस इसको मैं इस तरीके से बिछा के फिर इस कवर को रख दूँगी, तो एक थिकनेस मिल जाएगी और ये ख़राब होने से बच जाएगा। क्योंकि भाई मैं जब चीज़ें ख़रीदती हूँ वो जो ख़राब होती हैं मुझे बड़ा ही दर्द आता है। ये सब चीज़ें लेने में ना मुझे बहुत टाइम लगता है। सोचो और ले लो, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। पता नहीं कितने महीनों कितने सालों से मैं ये सब चीज़ें चाह रही थी, और अब
चाहे ये 100-150 रुपये की चीज़ें हैं, बट मैं इनको भी लेने में ना पता है कितना टाइम लगता है मुझे। मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ पता है। सो मैं इसलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर तरीके से रखती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप अपनी वो स्टोरी बताइएगा जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ तक आने में मुझे पता है हमने क्या क्या कितने साल लगे हैं, ज़ीरो से यहाँ तक आए हैं, एक गिलास से हमने इतना कुछ जोड़ा है। ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना ही मेरे चैनल पे इतना अच्छा मतलब सब्सक्राइबर बेस है, ना ही इतना अच्छा व्यूवर बेस है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा चैनल बूस्ट हो जाए, थोड़ा सा चैनल उठ जाए। मैं फिर आपको अपनी सारी स्टोरीज़ बताऊँगी, चाहे वो मैरिज स्टोरी हो, मेरी घर की स्टोरी हो, चाहे मेरे ये जीरो से उठना हुआ हो, जो भी है मैं आप लोगों के साथ सभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना कॉलिन से ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये सब करने के बाद ध्यान आया कि भैया इस पे भी कपड़ा मारना है। मतलब आज मेरा दिमाग ऐसा चल रहा था, पता है क्या, रात को जो दर्द हुआ सो हुआ, उसके बाद है ना शरीर बिल्कुल अंदर से मेरा टूट जाता है। ये वो दर्द इतना तेज़ होता है। तो बस मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि और दिन मैं हफ्ते में पूरे दिन इतना काम नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे पता है। मेरी तबीयत का कुछ नहीं पता चल रहा, और आज ये है कि थोड़ा सा फिर भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कर दिया, और मैंने बच्चों को दोनों को आज अपने आप नहलाया। आपको पता है संडे को मैं ही नहलाती हूँ बच्चों को, और साथ ही साथ मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया था। इतनी देर में उन्होंने नमकीन बना ली थी और पोहा बना लिया था, क्योंकि उनको भूख लगना स्टार्ट हो गई और मुझे टाइम लग गया था इन सब कामों में। तो उन्होंने पोहा वगैरह बना लिया था, तो फिर मैंने भी नहा के पहले पोहा खा लिया, तो थोड़ा आराम मिल गया है। और यहाँ पे ना अब मैं कर रही हूँ बाटी की तैयारी। तो मैं भी नहाकर आ चुकी हूँ, पर थक इतनी चुकी हूँ क्योंकि मैंने ना इसलिए गाउन ही पहन लिया। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं ड्रेस पहनूँ कोई। और आज पता है हरियाली तीज है, और हरियाली तीज होने के कारण भी मैं कुछ नहीं कर पाई। नहीं तो आप मेरे पुराने चैनल पे देखेंगे मैं हरियाली तीज कैसे मनाती हूँ, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मतलब मैं नहीं, जहाँ पे मैं रहती थी पहले उधर तो मैं भी खूब अच्छे से मनाती थी, पर अब नहीं मना पाई। एक तबीयत ने साथ नहीं दिया, एक यहाँ पे किसी ने मनाई नहीं, सो इस वजह से। आपने देखा मैंने बाटी का आटा लगाया, आटा लिया, नॉर्मल गेहूं का आटा लिया, उसमें बेसन डाला है। मान लो अगर आप 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो आप 1 कटोरी बेसन डाल सकते हैं, उससे बाटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अजवाइन डाला, नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, और बाटियों को दूध से भी गूँथ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो अब मैंने छोटी छोटी लोई बना ली है, और कुछ इस तरीके से मैंने अपना ये ओवन को गर्म किया है धुल के, और बस अब इसमें सेट करके रख दूँगी। और बीच बीच में हम देखते रहेंगे और उल्टा पलटी करते रहेंगे। और यहाँ पे साथ साथ मैं दाल में तड़का दे रही हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी थी नहाने से पहले ही। तो मैंने चने और उड़द की दाल बनाई है। वैसे बहुत जगहों पे मूंग की दाल से खाया जाता है, उड़द की दाल से खाया जाता है। प्लेन उड़द की दाल से मैं उड़द और चना दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे तड़का तैयार किया, तो देखिए दाल बनने वाली है, बॉईल हो जाएगी। और यहाँ बाटियाँ मैंने पलट दी हैं, एक तरफ से अच्छे से सीख गई हैं ये सारा काम। और देखिए इतना बर्तन हो गए हैं ये सब, तो अभी मैं बर्तन वगैरह धुल लूँ, फिर हम खाना खाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थाली तैयार है, आप भी खा लीजिए। फिर मिलती हूँ।